आपको स्कैल्पिंग करना है 1 मिनट टाइम फ्रेम, शॉर्ट टाइम फ्रेम्स पे ये लिक्विडिटी मार कर दी। अब आप कैसे बता सकते हो कि इस 1 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ से प्राइस रिजेक्ट कर ट्रेडिंग बनाएगी, किस साइड में ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं, किस साइड में प्राइस रिएक्ट कर रहा है, ऑप्शन मार्केट। इस वीडियो में मैं 3 रीजंस बताऊंगा जिनकी वजह से 90% ऑफ SMC और प्राइस एक्शन ट्रेडर्स कंसिस्टेंटली फेल होते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो और लास्ट रीज़न ज़रूर देख के जाना क्योंकि वो एक मार्केट की रियलिटी है। रीज़न 1, SMC बिना कंटेक्स्ट के यूज़ करना या बिना ट्रेडिंग प्लान के ट्रेड करना। तो अब अपन चलते हैं चार्ट पे, और ये चार्ट में अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये नैस्डैक का चार्ट है। अगर यहाँ पे हम शॉर्ट टाइम फ्रेम पे जाएं, नैस्डैक का चार्ट है 15 जनवरी का, और अगर तुम लोग इस चार्ट में देखोगे तो प्राइस ने यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करा है, प्रॉपर लिक्विडिटी स्वीप। बहुत सारे ट्रेडर्स यहाँ पे ट्रैप हुए हैं। ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस हायर गया बट प्राइस ने वो मूवमेंट नहीं दिया, वो प्रॉपर लिक्विडिटी टारगेट नहीं करी। क्यों नहीं करी? क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो, ये जो मार्क है, ये जो स्वीप है, ये जो लिक्विडिटी स्वीप है यहाँ पे, ये लिक्विडिटी स्वीप जो है ये प्रीवियस डे का हाई है, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो। ये जो स्विंग्स होते हैं, इनकी जो लिक्विडिटीज़ होती है, मार्केट उनको हाई प्रोबेबिलिटी टारगेट करता है, उनकी तरफ बढ़ता है, हमेशा जाता है। अब प्राइस ने जब यहाँ पे ये लिक्विडिटी ले ली है, ये लिक्विडिटी प्राइस ने ले ली है, तो एक हायर प्रोबेबिलिटी लिक्विडिटी जो होगी ना प्राइस के पास, वो नहीं है हायर जाने के लिए या किसी भी मोमेंटम के लिए, तो यहाँ पे ये फेल हो जाता है। अब आप मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स क्या होंगे ना, यहाँ पे मिस्टेक्स करेंगे कि वो ऑर्डर ब्लॉक्स मार करेंगे। यहाँ पे लिक्विडिटी है, ऑर्डर ब्लॉक है, ये मेरे पास इक्वल हाइज है, ये इक्वल हाइज है, यहाँ पे ये इक्वल हाइज है, और ये इक्वल हाइज है। यहाँ पे प्राइस ने लिक्विडिटी स्वीप करा है, यहाँ पे ट्रेड लेते हैं, ये एसएल हो जाएगा, कैंडल होगा, ये टारगेट हो जाएगा। इसी तरीके से तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपका पैसा लूज होता है मार्केट में। हमेशा अपन को जब भी ट्रेड करना है, एक डेली का ट्रेड प्लान होना चाहिए, एक पर्सपेक्टिव होना चाहिए मार्केट के अंदर। बिना पर्सपेक्टिव, बिना बिग पिक्चर पर्सपेक्टिव, बिना कंटेक्स्ट के स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स को या प्राइस एक्शन को भी यूज़ करना वैलिड नहीं माना जाता है। मेक श्योर आप जो भी कंटेक्स्ट बनाओ उसके अंदर मैं एक लिस्ट दे दूँगा, चार्ट पे यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी, तो उस लिस्ट में आपको ध्यान रखना है कि ये सारी चीज़ें होनी चाहिए हमारे कंटेक्स्ट में। क्योंकि और साथ में बोनस चीज़ अगर मैं आपको बताऊं तो फंडामेंटल्स के साथ में जो कंटेक्स्ट बनाओगे या जो पर्सपेक्टिव्स बनाओगे वो और भी हाई प्रोबेबल हो जाएगा, क्योंकि फंडामेंटल्स के टाइम पे इंस्टीट्यूशंस हो गए, सेंट्रल बैंक्स हो गए, ये लोग अपनी एंट्री बनाते हैं। रीज़न 2 है हमारा रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी। सबसे ज़्यादा कॉमन रीज़न है और सबसे ज़्यादा इग्नोर करा जाने वाला रीज़न यही है कि भाई तुम्हारी जो कैपिटल है, तुम्हारा जो अकाउंट है, वो इतना जल्दी ब्लो कैसे हो जाता है, वो कैपिटल कैसे उड़ जाता है, क्यों उड़ जाता है? क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट नहीं है और साइकोलॉजी कंट्रोल नहीं होगा, रिस्क मैनेजमेंट नहीं होगा, कोई सेंस नहीं बनता है। अब मैं एकदम बेसिक एग्जाम्पल के साथ में तुम लोगों को समझाता हूँ। सपोज़ कि मेरा एक सेटअप है, और मेरा एक सेटअप है लिक्विडिटी स्वीप, स्ट्रक्चर ब्रेक, ये जोन पे मैं मान लो ट्रेड करता हूँ, और यही मेरा सेटअप है। और उसके बाद प्राइस यहाँ पे आया, और हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, फोमो नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, कि हमारा सेटअप जब बना है हमको उसी समय ट्रेड करना है। हमारे लिए कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि एक ट्रेड मैटर करती है कि नहीं। अगर आपने 100 ट्रेड करी है वैसी, तो उसके बाद क्या रिजल्ट आया ये मैटर करना चाहिए। और एक सेटअप नहीं होगा और उसके बाद एक रिस्क मैनेजमेंट नहीं है ना, जब तक कोई मतलब नहीं है। क्योंकि हमेशा ट्रेड करने के बाद या ट्रेड करते टाइम कितना रिस्क लोगे उस कैपिटल में ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप एक प्लान बनाते हो कि भाई आप ट्रेड कर रहे हो और आप इस ट्रेड के अंदर फिक्स करते हो कि मैं $200 का रिस्क ले रहा हूँ और मेरा $400 तक का टीपी रहेगा, तो इसके लिए क्या होगा ना, हमेशा ट्रेड के अंदर एक प्लान के साथ में रिस्क मैनेज होना चाहिए। रिस्क नहीं होगा कंफर्म कि आप कितना रिस्क लोगे, रिस्क मैनेज नहीं करोगे तो वो लॉस के बाद आपका ओवर ट्रेडिंग हो जाएगी। ओवर ट्रेडिंग होगी, उसके बाद आप किसी भी चीज़ पे ट्रेड लेने लग जाओगे। सपोज़ करो कि भाई ये जोन है, मान लो कि प्राइस यहाँ से आया, इसी जोन पे मैं बाय कर लेता हूँ, कुछ भी सेटअप बनाने लग जाओगे। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि अपनी माइंड जो होता है वो रिवेंज ट्रेडिंग करने लगता है। रिवेंज ट्रेडिंग जब वो करने लगता है तो वो एक हल्के से स्पाइक को भी, जैसे प्राइस में हल्का सा स्पाइक आता है, तो उसको भी समझने लगता है कि हाँ ये प्राइस का मोमेंटम है, और ये आपके साथ होता भी होगा, ये प्राइस का मोमेंटम है, मेरे को यहाँ पे ट्रेड लेनी चाहिए, और वो
ट्रैप हो जाता है। अब यहाँ पे पॉइंट ये बनता है कि आपको इस चीज़ को सही कैसे करना है। इसके लिए सबसे पहले आपके पास एक पैटर्न ऑफ रिकॉग्निशन होना चाहिए कि भाई आपके चीज़ सामने जो चीज़ बार बार रिपीट हो रही है उस चीज़ को ही आप ट्रेड करो। हमेशा बहुत सारी चीज़ों को आप ट्रेड ना करो। जो एक पैटर्न आपके सामने बार बार रिपीट हो रहा है, जो आपको हाई प्रोबेबल लग रहा है, उसी को आपको ट्रेड करना है। अब उसके साथ में सबसे मेन चीज़ जो है रिस्क मैनेजमेंट। और जब तक आप उसके अंदर ये रिस्क आइडेंटिफाई नहीं करोगे कि आपको कितना रिस्क लेना है, कितना, मान लो आपको अगर $200 का रिस्क लेना है, सपोज आपको 5,000 का रिस्क लेना है उस ट्रेड में, और इतना आपको बनाना है, तो ये फिक्स होना चाहिए हमेशा कि आपको एक ट्रेड लेनी है ये वाली, इसके अंदर इसका मान लो एसएल इतना बड़ा है तो मुझको कितनी क्वांटिटी लेनी पड़ेगी कि इस एसएल में मेरा $100 का लॉस बने, और यहाँ तक टीपी है तो वो उस हिसाब से रिस्क आपको मैनेज करके ही ट्रेड को लेना है। अब यहाँ पे अपन बात करेंगे साइकोलॉजी और इमोशंस के बारे में। जब आपका सपोज़ आपका आज लॉस हुआ है मार्केट के अंदर, आपकी जो ट्रेड सेटअप था वो काम नहीं करा, उसके बाद क्या होता है कि अपन ओवर ट्रेड करने लगते हैं। एक लॉस हुआ इस पार्ट ऑफ गेम, और उसके बाद आप लोग क्या करोगे कि 2-2 3-3 ट्रेड्स लोगे, और वो किसी भी चीज़ को अपना सेटअप बना लोगे और ज़बरदस्ती ट्रेड करने की कोशिश करोगे। तो इस चीज़ को हमको हमेशा स्टॉप करना है। इस चीज़ को रोकने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप इस तरीके से सोचो कि आज मेरा लॉस डे है, पहली ट्रेड में लॉस हो गया, सपोज पहली ट्रेड में लॉस हो गया कुछ भी है, तो उसके बाद आप ये सोचने लग जाओगे ना कि मेरे को मेरी कैपिटल को बचाना है, मेरे को सर्वाइव करना है, मेरे को मेरी कैपिटल को बचाना है, तो मेरे को आज ट्रेड नहीं करना चाहिए, मैं ट्रेड करूंगा तो मेरा लॉस हो जाएगा। यही सोच लोगे ना उस दिन के लिए, स्पेसिफिक उसी डे के लिए, अगर आप ये सोच के लोगे ना कि भाई मेरे को अगर मैं ट्रेड करूंगा तो मेरा कैपिटल उड़ सकता है, मेरे को मेरी कैपिटल को बचाना है, तो उस दिन ट्रेड नहीं करोगे ना उसी दिन, तो वो ट्रेड नहीं करना भी तुम्हारे लिए एक प्रॉफिट है। उस दिन अगर तुम लॉस को एक्सेप्ट करोगे ना, नेक्स्ट डे उसी सेम सेटअप पे हमेशा तुमको प्रॉफिट होगा, अगर तुम एक सेटअप अपना प्रॉपर बैक टेस्ट करते हो तो रीज़न थर्ड है हमारा एसएमसी की ढंग से मार्किंग नहीं करना, एसएमसी प्राइस एक्शन को गलत तरीके से इस्तेमाल करना। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स जो होते हैं हमारे, वो उनको क्या होता है, शॉर्ट टाइम फ्रेम पे ट्रेड्स करना, जल्दबाजी होती है, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे वो ट्रेड करते हैं, और सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पे, सपोर्ट रेजिस्टेंस आपने मान लो ये सपोर्ट बना दिया प्राइस, ये अब आप कैसे बता सकते हो कि ये वाला सपोर्ट ही काम करेगा, यही वाला रेजिस्टेंस काम करेगा, इस तरीके से गैम्बलिंग बन जाती है। जो शॉर्ट टाइम फ्रेम स्कैल्पिंग हो गई, स्कैल्पिंग प्रॉपर स्कैल्पिंग हो गई है, जो कुछ भी हो गया है, तो इन सब के लिए जो 1 मिनट टाइम फ्रेम है, इन सब चीज़ों के लिए मार्केट में ऑर्डर फ्लो ट्रेडिंग बनाई गई है। किस साइड में ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं, किस साइड में प्राइस रिएक्ट कर रहा है, ऑप्शन मार्केट थ्योरीज बनाई गई है। ये थ्योरीज को इस्तेमाल करके 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड करा जाता है। अब आप एक सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, चलो आपको एसएमसी आता है तो एडवांस ट्रेडर हो, अब आपने यहाँ पे ट्रेड कर रहे हो, अब आपने यहाँ पे ये लिक्विडिटी मार कर दी, ये लिक्विडिटी मार कर दी, अब आप कैसे बता सकते हो कि इस 1 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ से प्राइस रिजेक्ट करेगा। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे प्राइस बहुत वॉलेटाइल होता है, ऑर्डर बेस पे ट्रेड लिया जाता है। तो अगर आपको प्रॉपर स्कैल्पिंग सीखनी है तो स्मार्ट मनी कंसेप्ट से छोड़ दो, स्मार्ट मनी कंसेप्ट को छोड़ दो, ऑर्डर फ्लो ट्रेडिंग, लिक्विडिटी हीट मैप, डॉम, डेप्थ ऑफ द मार्केट, इन सारी चीज़ों को लर्न करने की कोशिश करो अगर आपको प्रॉपर स्कैल्पिंग की साइड जाना है तो। स्मार्ट मनी कंसेप्ट, प्राइस एक्शंस, इन सबको आप इंट्राडे ट्रेडिंग पे यूज़ कर सकते हो कि भाई आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, 30 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो या 1 आवर पे ट्रेड कर रहे हो, फंडामेंटल अलाइन करके। अगर इस तरीके से ट्रेड नहीं है, एक सेटअप नहीं है, तो लॉस है, 100% लॉस है। और ये सारी चीज़ें मैं जो बता रहा हूँ, ये सब कुछ मैंने फेस करा है और ये मेरे फेजेस रहे हैं। अगर मैं स्कैल्प करता हूँ, मैं प्रॉपर ऑर्डर फ्लो के बेस पे स्कैल्प करता हूँ। अगर मैं इंट्राडे बेस पे ट्रेड करूँगा, इंट्राडे बेस पे जोन्स निकालूंगा, एसएमसी, स्मार्ट मनी कंसेप्ट, फंडामेंटल्स को यूज़ करके जोन्स निकालूंगा, उन जोन्स पे ऑर्डर फ्लो के साथ ट्रेड करूँगा। ये 3 रीजंस मैंने डिस्कस कर दिए हैं इस वीडियो में, और अब मैं तुम सबको बताने वाला हूँ कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स को, प्राइस एक्शंस को एक्चुअल में यूज़ कैसे किया जाता है। अगर तुमको स्कैल्पिंग करना है 1 मिनट टाइम फ्रेम, शॉर्ट टाइम फ्रेम्स पे, 30 सेकंड के टाइम फ्रेम पे तुमको स्कैल्पिंग करनी है, या तुमको इंट्राडे ट्रेड्स करना है, तो तुमको स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स को कैसे यूज़ करना है, प्राइस एक्शन को कैसे यूज़ करना है, और स्कैल्पिंग के लिए ऑर्डर फ्लो को कैसे यूज़ करना है। तुम शॉर्ट टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो, अब प्राइस एक्शन जो बनाया गया है, प्राइस एक्शन मार्केट का एक बेस है, प्राइस को रीड करने का तरीका है।
अगर मैं एग्जांपल के साथ में समझाऊं, जब आप मैथ्स पढ़ते हो तो मैथ्स में आपको मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस माइनस सब सिखाया जाता है, बट इसी चीज़ों के बेस पे तुम मैथमेटिशियन थोड़ी बन जाते हो। तो ये बेस है, ये आगे चल के काम आता है। ये प्राइस एक्शन है, सपोर्ट रेजिस्टेंस काम आता है, बट एक्चुअल में शॉर्ट टाइम फ्रेम्स पे कैसे यूज़ करा जाता है, क्या हुआ इधर जो इतने सेलर्स आए, ये यहाँ से सेलिंग आई, क्या हुआ यहाँ पे इतनी बाइंग आई, आपका सपोर्ट क्यों ब्रेक हुआ, आपका रेजिस्टेंस क्यों ब्रेक हुआ, आपका यहाँ पे लिक्विडिटी प्राइस ने क्यों नहीं ली, ये लिक्विडिटी प्राइस ने क्यों नहीं ली, ये सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर बताऊंगा। ट्रेड सेटअप्स एक्सप्लेन करूंगा कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट को यूज़ करते हुए आपको एक क्या ट्रेड सेटअप लेना है, प्राइस एक्शन अगर आप यूज़ करते हो तो उसको कैसे यूज़ करना है। अगर प्राइस एक्शन यूज़ करते हो तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि शिफ्ट हो जाओ, कम से कम स्मार्ट मनी ICT भी तो आ जाओ। और अगर ऑर्डर फ्लो ट्रेड करते हो तो ऑर्डर फ्लो के लिए तुम्हारे पास क्या क्या सेटअप्स होने चाहिए, क्या सेटअप्स हो सकते हैं ऑर्डर फ्लो ट्रेडिंग के लिए, ये सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।